हमने अभी तक नेट एसेट्स मेथड देखा था। अब हम देखेंगे दूसरा मेथड, यील्ड वैल्यूएशन मेथड। यील्ड वैल्यूएशन मेथड में भी अलग अलग तरीके हैं कैलकुलेशन करने के। इसमें 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड रेट, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अर्निंग्स, और थर्ड है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो फर्स्ट मेथड है इसका ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड रेट। बेसिस ऑफ डिविडेंड रेट में वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकालने के लिए रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे कैसे? रेट ऑफ डिविडेंड के लिए फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल पेड अप कैपिटल इनटू 100। टोटल पेड अप कैपिटल मान लीजिए 10 लाख रुपए है और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था 50,000 रुपये। तो ऐसे सिचुएशन में 50,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100 करेंगे तो 5% रेट ऑफ डिविडेंड आएगी। तो यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड 5% काम में लेंगे और उसमें डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है ऐसी रेट जो नॉर्मली बिना बिजनेस में इन्वेस्ट किए भी मार्केट में अवेलेबल हो। तो जो संबंधित कंपनी उद्योग में धन विनियोग करने पर सामान्यतः जो कंसर्निंग बिजनेस है, इंडस्ट्री है, उसमें नॉर्मली अर्न हो सकती है, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहेगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमें ऑलरेडी दिया होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या उसका हिंट दिया होता है, उसके बेस पर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। और पेड अप वैल्यू पर शेयर की जो भी पेड अप वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बेस पर वैल्यू पर इक्विटी शेयर कैलकुलेट हो पाएगी इस मेथड के थ्रू। रेट ऑफ डिविडेंड बेसिस पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो शेयर की बेसिक डिनोमिनेशन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूले में जो मल्टीप्लाई किया जाता है वैल्यू ऑफ शेयर जो लेंगे पेड अप वैल्यू, वही यहाँ पर काम में ली जाएगी, न कि उसका नॉमिनल वैल्यू। यील्ड वैल्यू मेथड का सेकंड जो मेथड है इसमें वो है वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअली डिविडेंड कई बार कोई कंपनी यदि डिविडेंड काफ़ी कम दे रही है तो ऐसे सिचुएशन में वैल्यू कम निकलेगी और डिविडेंड रेट के बेस पर जो वैल्यूएशन निकाली जाती है वो सही तरह से कंपनी का रिप्रेजेंट नहीं करती है। इसलिए ज़्यादा बेटर तरीका ये रहेगा कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के बेस पर कैलकुलेशन किया जाए। इसका फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। यानी जहाँ डिविडेंड रेट थी उसकी जगह यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट रिप्लेस हो जाएगी फॉर्मूले में। अब एक्सपेक्टेड रेट निकालने के लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है वो यहाँ पर लिया जाएगा और उसमें डिवाइड करेंगे पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। तो इस तरह से यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आएगा और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के बेस पर वैल्यूएशन निकाली जाएगी। इसके बाद यील्ड वैल्यू मेथड का थर्ड जो मेथड है उस पर हम चर्चा करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी और एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सेकंड मेथड था। यहाँ एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पर कैलकुलेशन किया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। यानी एक्सपेक्टेड रेट की बजाय एक्चुअल रेट यहाँ पर रिप्लेस होती है और एक्चुअल रेट निकालने के लिए प्रॉफिट अर्न डिवाइड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। प्रॉफिट अर्न का मतलब ऐसे प्रॉफिट से है जो लॉन्ग टर्म जो भी रिसोर्सेज हैं, लायबिलिटीज़ हैं, उन सबसे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं
उन्हें घटाने से पहले के लाभ को कंसिडर किया जाएगा। यानी जो भी रिज़र्व हैं, डिबेंचर्स पर जो इंटरेस्ट है और प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड है, इन्हें घटाने से पहले का अमाउंट काम में लिया जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स ज़रूर घटा देना है। इनकम टैक्स की जो भी लायबिलिटी है वो घटाने के बाद जो भी लाभ रहेगा उसे प्रॉफिट अर्न माना जाएगा इस मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म व्यू से कंसिडर किया जाता है और इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिज़र्व, P&L अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है तो, और साथ में जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। और इस तरह से एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न निकाली जाती है और इस एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न को काम में लेते हुए वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकाली जाती है। नेट एसेट्स मेथड और यील्ड वैल्यू मेथड दोनों से जब कैलकुलेशन किया जाता है, वैल्यूएशन की जाती है शेयर्स की, तो दोनों कैलकुलेशंस में काफ़ी अंतर आता है और दोनों मेथड्स का जो भी ड्रॉबैक्स हैं उनको दूर करने के लिए फिर फेयर वैल्यू निकाली जाती है, कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू। और फेयर वैल्यू निकालने का मतलब है दोनों मेथड्स में जो वैल्यूएशन की गई है शेयर्स की उसका एवरेज करना, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर प्लस यील्ड वैल्यू पर शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब नेट एसेट्स के बेसिस पर जो वैल्यू निकाली गई है वो, और यील्ड वैल्यू पर शेयर यील्ड वैल्यू मेथड के बेस पर जो वैल्यू निकाली है उन दोनों को जोड़कर उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये फेयर वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट होती है। अब हम वैल्यूएशन ऑफ राइट निकालने का तरीका समझेंगे। राइट क्या चीज़ होती है ये आप समझें पहले। जब भी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, फर्दर इशू करती है, तो सबसे पहले राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का होता है। और जनरली जो फर्दर इशू किया जाता है वो करंट मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा प्राइस पर होगा तो शेयर होल्डर्स मार्केट से ही परचेज कर लेंगे, कंपनी से जो राइट इशू होगा उसमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो जनरली जो नया राइट इशू होता है वो उसकी इशू प्राइस मार्केट प्राइस से कम होता है। तो ऐसे सिचुएशन में उस राइट के सहित माल आप शेयर बेचना है या एक्स राइट शेयर्स बेचना है, ये डिसाइड किया जाएगा। यदि राइट समेत शेयर बेचना है तो उसके लिए दो फॉर्मूले दिए हुए हैं। वैसे इसमें एक्चुअल में वैल्यू ऑफ राइट जो होगी उसका जो पर्पज़ है या राइट की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं वो रहेगा प्रोपोर्शनेट एक्सेस ऑफ द मार्केट वैल्यू ओवर द इशू प्राइस। यानी इशू प्राइस से जितनी ज़्यादा मार्केट प्राइस है वो प्रोपोर्शनेट एक्सेस, यानी नए और पुराने शेयर का जो प्रोपोर्शनेट एक्सेस है वो वैल्यू ऑफ राइट रहेगी। इसके लिए 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ राइट शेयर जो सामने दिख रहा है आपको, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस माइनस इशू प्राइस। जैसे यहाँ पर हम देखें कि मान लीजिए पहले से एग्जिस्टिंग शेयर्स किसी के पास 5 हैं और कंपनी ने 5 शेयर और इशू किए हैं राइट के रूप में। राइट दिया है 5 शेयर 1:1 राइट इशू निकाला है। तो ऐसे सिचुएशन में 5 शेयर के बदले 5 शेयर राइट के मिलेंगे। तो नंबर ऑफ राइट शेयर्स 5 डिवाइड बाई एग्जिस्टिंग शेयर्स 5, नंबर ऑफ राइट शेयर्स 5, तो 5 डिवाइड बाई 10 हो जाएंगे, क्योंकि पहले 5 शेयर थे और अब राइट के बाद कुल मिलाकर 10 शेयर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोपोर्शन काम में लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट प्राइस माइनस इशू प्राइस। मार्केट प्राइस मान लीजिए 100 रुपये है और इशू प्राइस 70 रुपये, तो 30 रुपये जो डिफरेंस होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से वैल्यू ऑफ राइट
कैलकुलेट होगा। इसका सेकंड फॉर्मूला और है जो मैं बता देता हूँ आपको। नंबर ऑफ मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस इशू प्राइस इंटू नंबर ऑफ न्यू शेयर्स। तो एग्जिस्टिंग शेयर्स को तो मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यू शेयर्स को इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी इसका कैलकुलेशन होगा उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर से। तो इस तरह से भी मार्केट प्राइस निकल सकती है, और दोनों मेथड से आप जो कैलकुलेशन करेंगे वो वैल्यू सेम रहेगी।